बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक महात्मा वर्ण कुटी बनाकर निवास करते थे। महात्मा बहुत शीलवान, बहुत दयालु और निष्प्राही थे। जहाँ वो एक ओर एकांत में एकाग्रशील होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने पास आने वाले दुखी लोगों के दुख का निवारण भी करते थे। उनके सद्गुण और सेवा कार्य से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने के लिए एक देवदूत को धरती पर उनके पास भेजा। महात्मा ने हृदय से उनका सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। देवदूत ने उनसे कहा, महात्मन, ईश्वर आपकी भक्ति और सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न है, इसलिए वो आपको वरदान में कोई दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जब महात्मा ने रोग मुक्त शक्ति लेने से मना कर दिया तो देवदूत ने उनसे कहा, तो आप दुष्टों को सद्मार्ग पर लाने की शक्ति लें। महात्मा ने पुनः यह कहकर शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों को सद्मार्ग पर लाना आप जैसे देवदूतों का काम है। देवदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इन शक्तियों को लेने से मना कर दिया था। वे उनकी भक्ति भावना और अनासक्ति से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मन, आपने तो मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञा अनुसार मैं आपको कोई शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग नहीं लौट सकता। कृपया कोई शक्ति आप अवश्य स्वीकार कर लीजिए। महात्मा कुछ देर तक विचार मग्न रहे। फिर उन्होंने देवदूत से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि भगवान मुझसे जो भी शुभ काम करवाना चाहते हैं बस वो होते चले जाएं। मैं जहाँ से भी गुजरूं वहीं से लोग रोग मुक्त होते चले जाएं। देवदूत ने कहा, ऐसा ही हो। आप उसने महात्मा की परछाई को रोग मुक्त होने से संपन्न कर दिया। फिर वहाँ से वह चला गया। इधर महात्मा जहाँ भी जाते वहीं लोग स्वस्थ होते चले जाते। न तो महात्मा को और न ही लोगों को यह पता चल पाया कि कैसे उनके कष्ट दूर होते चले गए। महात्मा को कभी इसका बोध नहीं हो पाया कि वह ईश्वर के कितने करीब थे। सेवा तभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले मनुष्य के मन में जरा भी अभिमान न रहे। एक मशहूर कहावत है कि जब दान दिया जाए तो उसे इस तरह दिया जाए कि दूसरे हाथ को पता न चले। अभिमानी रहते सेवा संभव नहीं है। जो सेवा के बदले नाम की चाहत रखता है वह कभी सेवा कर ही नहीं सकता, क्योंकि कार्त्यागता का गुण प्रत्येक मनुष्य में होता ही नहीं और प्रशंसा न मिलने पर वह सेवा और कार्य छोड़ बैठेगा। याद रखिए, सहानुभूति, दया और उदारता के बिना सेवा संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो मनुष्य जाति की सेवा करता है वह ईश्वर की ही सेवा करता है। एक बहुत ही महान संत वत्सल्य ने कहा था, एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से। एक अच्छा काम कभी गुमनाम नहीं रहता। जो सम्मान का बीज बोता है परिणाम में मित्रता की फसल वही काटता है, और जो दया को रोकता है बदले में प्यार पाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।